दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन करके एनडीए में वापसी करने के लिए 4 नेता चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सैनी तैयार बैठे हैं। लेकिन दिल्ली में भाजपा का पहिया धैर्य से घूम रहा, लेकिन सबकी नज़रें टिकी है चिराग पासवान पर, जिनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठन के बाद से एनडीए से अलग है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भी चिराग की पार्टी ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। चिराग पासवान बीजेपी से 6 लोकसभा सीट चाहते हैं, नहीं तो 40 सीट पर लड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से बातचीत कर रहे। नित्यानंद राय लगातार चिराग के संपर्क में रहते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। बड़ी खबर, बिहार के पश्चिम चंपारण के एक गांव में इलाज के नाम पर ईसाई मिशनरियां धड़ल्ले से करा रही मतांतरण। 6 माह में दर्जन भर लोगों की गई है जान। ग्रामीणों की माने तो पिछले महीने में ईसाई मिशनरी की प्रार्थना सभा में इलाज कराने आए लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। मतांतरण के इस खेल में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इलाज के लिए मिशनरियों के पास आने वाले कई मरीज गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान न देते हुए कड़कती धूप और उमस में जबरन प्रार्थना सभाओं में शामिल करवाया जाता है। इस दौरान कई मरीजों की हालत बद से बदतर हो जाती है और इन्हीं में से कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। गंभीर बीमारियों को ठीक करने के नाम पर मिशनरियों के द्वारा गरीब और अनपढ़ ग्रामीणों का मतांतरण धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा। बड़ी खबर, 23 जून को विपक्ष की बैठक से पहले तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि बिहार ने ही ऑपरेशन लोटस पर लगाई है लगाम। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी जहां मोदी सरकार के 9 साल होने पर देश भर में रैलियों के जरिए जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष एकता पर जोर देते हुए जेडीयू नेता नीतीश कुमार गैर बीजेपी गठबंधन वाले दलों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे। बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव ने इस पर बयान दिया और कहा कि विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता पटना आ रहे और पटना से ही जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई है और पटना से ही हमेशा बदलाव देखने को मिला है। बिहार ने ही ऑपरेशन लोटस पर लगाम लगाने का काम किया। बड़ी खबर, बिहार में शिक्षक नियुक्ति रूलबुक का विरोध तेज। शिक्षक संघ ने पत्र लिखकर दी है आंदोलन की चेतावनी। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के पत्र का विरोध किया है। संघ ने कहा कि राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के निर्देशा मुताबिक राज्य के सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के निरीक्षण के लिए पदाधिकारियों कर्मियों को जोड़ा गया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के अतिरिक्त क्लर्क, कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर, बीआरपी, एमडीएम तक को विद्यालय निरीक्षण के लिए अधिकृत कर दिया गया है, जो कि अत्यंत दुखद है। बड़ी खबर, बिहार में मोदी का मास्टर स्ट्रोक, इस तरह दिया विपक्षी एकता को झटका। महागठबंधन में बड़ी फूट, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में है। इसके संकेत 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले मिलने लगे हैं। बिहार सरकार के पूर्व सहयोगी, पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी और अमित शाह की खुलकर प्रशंसा की और इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम ने भाजपा के शीर्ष नेताओं की जमकर प्रशंसा की और कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे अमित शाह और पीएम मोदी देश को आगे लेकर जा रहे। बड़ी खबर, बिहार शिक्षक नियुक्ति की पात्रता में कई अन्य विषय भी शामिल। सीटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को भी अनुमति। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के जरिए विद्यालय अध्यापक पद के लिए होने जा रही नियुक्तियों से जुड़ी अहंताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। कक्षा 9 और 10वीं के विज्ञान शिक्षक बनने के लिए अहंता में अब बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को शामिल कर लिया गया है। इससे पहले केवल जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र को अहंता में शामिल रखा गया था। इसी तरह कक्षा 9 और 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए जरूरी अहंता में प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष मान लिया गया है। बड़ी खबर, बिहार में बिजली नुकसान का पता लगाने के लिए कराया जा रहा एनर्जी ऑडिट। वितरण के हर स्तर पर नुकसान का होगा आकलन। डिस्कॉम ने निर्णय किया कि अब हर स्तर पर होने वाले नुकसान का वार्षिक आकलन किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मानकों और एनर्जी ऑडिट रेगुलेशन 2021 के प्रारूप के मुताबिक ऑडिट होगा। देखा जाएगा कि ट्रांसमिशन से कितनी बिजली निकली और 33 केवी से 11 केवी पावर सब स्टेशन के बीच ऊर्जा का कितना प्रवाह हुआ और जब बिजली 11 केवी फीडरों से निकली तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और उपभोक्ता तक पहुंचने में उसका कितना नुकसान हुआ है। इसको लेकर पहले से इकट्ठा किए गए डेटा का सत्यापन भी किया जाएगा।
बड़ी खबर अमित शाह के बाद भाजपा अध्यक्ष से मिले मांझी ने कहा कि अब भाजपा के प्रति ही हमारी निष्ठा है। एक तरफ मोदी सरकार और भाजपा को जड़ से उखाड़ने के लिए तमाम विपक्षी दलों के नेता पटना में जुट रहे, वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और एनडीए में जाने की औपचारिक घोषणा भी कर दी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि वो पूरी निष्ठा के साथ एनडीए में रहेंगे। सीटों का फॉर्मूला सम्मानजनक होगा और उस पर बिहार के बीजेपी नेताओं से बाद में बात होगी। बड़ी खबर बिहार में जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए खुशखबरी, अब नहीं लगाना होगा अंचल का चक्कर। मोबाइल पर मिलेगी जानकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नक्शा से लेकर जमीन का अभिलेख तक मोबाइल पर मिल जाएगा। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार के सचिव जय सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने कहा कि अभिलेखों के रखरखाव पर संतोष जताते हुए कहा कि आगामी 4 से 5 महीनों में सभी अभिलेखों की स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इस काम के पूरा होने के बाद अब किसी अभिलेख के लिए किसी भी भूस्वामी को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे और कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि नक्शा लोगों को मिल रहा है। जिन राजस्व गांव का नक्शा उपलब्ध नहीं है उसको अपलोड किया जा रहा। बड़ी खबर जुलाई से लौटेगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी मनी। 15 लाख लोगों को होगा फायदा। पैसा लौटाने के लिए बना है ऐप। राज्य के 15 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की ओर से जमा की गई सिक्योरिटी मनी जुलाई महीने से वापस होगी और यह ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पोस्टपेड मीटर को हटाकर प्रीपेड मीटर लगाया गया है। इसके लिए बिजली कंपनी ने एक ऐप बनाया है। इस ऐप पर सिक्योरिटी मनी वापस लेने के लिए उपभोक्ताओं को आवेदन करना होगा। बिजली कंपनी के पास कनेक्शन लेने और लोड बढ़ाने के समय की ओरिजिनल रसीद दिखाने वालों को पैसा वापस होगा। इस रसीद को दिखाने के लिए बिजली कंपनी ऐप पर अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग दिन समय देगी। बड़ी खबर इस महीने ऐतिहासिक बंद करने की घोषणा करेंगे आनंद मोहन। सहरसा में कहा कि 218 एकड़ जमीन उपलब्ध फिर भी पक्षपात किया जा रहा। महागठबंधन की तारीफ की। पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा में ऐतिहासिक बंद का ऐलान करने वाले हैं। आनंद मोहन ने कहा कि सहरसा में एम्स निर्माण के लिए लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो रहा, जबकि यहाँ 218 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यह भी कहा कि आप चेक करें, जो 6 एम्स की घोषणा की गई थी उसमें सहरसा ही एक जगह है जहां 218 एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। बावजूद इसके जो पक्षपात हो रहा ये ठीक नहीं है और इसके लिए इकट्ठा होकर हम लोग 3 जुलाई को तय करेंगे और इसी महीने हम लोग ऐतिहासिक बंद की घोषणा करेंगे। बड़ी खबर जीतन राम मांझी एनडीए में हुए शामिल। दिल्ली में गृह मंत्री के साथ बैठक में फैसला। नीतीश का एक हफ्ते पहले छोड़ा था साथ। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए हैं। यह फैसला दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लिया गया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि गृह मंत्री के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बिंदुवार चर्चा के बाद हम लोगों ने औपचारिक रूप से सहमति जताई है कि एनडीए के साथ ही रहेंगे। बड़ी खबर कैमूर में हनुमान और अंबेडकर की मूर्तियां क्षतिग्रस्त करने का प्रयास। 2 पक्षों में भिड़ंत के बाद डीएम एसपी पहुंचे। कैमूर के नुआ में सरकारी तालाब पर बने हनुमान मंदिर और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और दोनों तरफ से मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम डीएसपी के साथ भारी संख्या में फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। डीएम एसपी भी खुद गांव में पहुंचकर इस घटना का जायजा ले रहे। बड़ी खबर विपक्षी दलों की होगी सीएम हाउस में बैठक। केजरीवाल, ममता, स्टालिन, महबूबा, डी राजा, दीपंकर भी शामिल होंगे। बीजेपी मुक्त भारत का उपाय या तरीका तय करने को गैर भाजपा दलों के नेता यहां पर जुटेंगे और उनकी बैठक 23 जून को है। इसमें 17 पार्टियों के नेता रहेंगे। बड़ी खबर भोजपुर में छात्र की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर बैठे छात्र को बुलाकर अपराधियों ने मारी गोली। भोजपुर में अपराधियों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने छात्र को घर से बुलाकर गोली मारी है, जहां आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमीरा गांव निवासी हरे कृष्ण राय का 20 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार बताया जाता है एवं स्नातक का छात्र था। इधर मृतक के पिता हरे कृष्ण राय ने बताया कि गाँव में ही रमेश यादव की बेटी की शादी थी और वहां आज मड़वन का कार्यक्रम था। उसी में सभी लोग खाना खाने गए थे और उनका बेटा पंकज कुमार अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी कुछ हथियारबंद अपराधी आए और इसके बाद उसे गोली मार दी। जब गोली की आवाज़ सुनकर उसके पिता आए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा खून से लथपथ जख्मी हालत में जमीन पर गिरा पड़ा है।